नवरात्र व्रत जो करने वाले हैं वो पारण कब करें, किस प्रकार से कन्या का पूजन करें और किस भांति ब्राह्मण का पूजन करें और किस प्रकार से अन्नप्राशन करें, जो भोजन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाए। तो ये जो नवरात्रि है यह परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है, मन को शांति प्रदान करने वाला यह नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र व्रत से परिवार को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, जो विपत्तियां हैं वो नष्ट होती हैं और सुख की, धन की, यश की, कीर्ति की निरंतर वृद्धि होती है। तो पराम्बा जगदम्बा जो तीनों रूप धारण की हुई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता का पूजन यजन जो है किया जाता है। नवरात्रि व्रत का जो पारण है वह बुधवार को 17 तारीख दिन बुधवार को शाम 5:22 तक जो है नवमी तिथि है। इसके बाद 10वीं तिथि जो है प्रारंभ होगी। तो जब 10वीं तिथि लग जाए तो उसके बाद ही जो है पारण को करना चाहिए। पारण करने के पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार से कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए एक थाली लें या परात लें, कन्या को उसमें खड़ा करके सपत्नीक या स्वयं पैर को धुलें। पैर धुलने के बाद उस जल को घर में अशुद्ध स्थान को लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में छिड़कवा दें। कन्या पूजन में रोली का टीका लगाएं, कलावा हाथ में बांधें, वस्त्र में चुनरी या पूर्ण वस्त्र कन्याओं को प्रदान करें। धूप, दीप, भोग प्रसाद में कुछ मीठा और एक माला ये पहना दें। इसके बाद जो आपको भोजन कराना है, जो भोजन आदि बनाए हैं, भगवती पराम्बा जगदम्बा को 18 पूड़ी हो और उस पूड़ी को 2 कर लें। जोटा, सिंगल पूड़ी जो है नहीं दिया जाता है, जोटा करके उस पर थोड़ा थोड़ा खीर रख करके माता जी को अर्पण करें। और भैरव की पूजा इसमें विशेष होती है, तो भैरव के लिए चना की दाल, गुड़ और गुड़ डाल करके रोट, मीठी पूड़ी वो भैरव को चढ़ाएं। जो कन्या की आयु है 2 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। तो जो कन्या की आयु है 2 से 10 वर्ष तक हो, इसके ऊपर की जो कन्या हैं उनका पूजन आप ना करें। उनको बगल में बैठा करके उनको आप भोजन कराएं, दक्षिणा दें, वस्त्र आदि दें, लेकिन वो जो है 2 से 10 वर्ष के बीच में नहीं आती हैं, इसलिए वो आप उनका जो है आतिथ्य भाव करिए। अब कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करें और पूरे घर में वो चावल ले करके डालें अशुद्ध स्थान को छोड़ करके। और आप ये महसूस करिए कि भगवती पराम्बा जगदम्बा तीनों रूप को धारण की हुई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता आपके घर में टहल रही हैं। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं खत्म हो रही हैं और उनके चरण पड़ने मात्र से भगवती की असीम अनुकंपा परिवार में बन रही है। इस भाव से हाथ जोड़ करके कन्याओं के साथ घर में टहलें। घर में जो है चारों तरफ कन्या के साथ जो है घूमें। और जब कन्याएं चली जाएं तो कन्याओं
नव कन्या के साथ एक बटु को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवी की पूजा होती है भैरव की पूजा ना की जाए तो भगवती रुष्ट होती हैं, उस पूजन का पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो है बटु का पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार से कन्या पूजन जो है करना चाहिए। 18 तारीख दिन गुरुवार को आप सूर्योदय के साथ भगवती पराम्बा जगदम्बा को पूजित करके और भगवती पराम्बा जगदम्बा का पूजन यजन अर्चना जिस भांति प्रतिदिन करते रहे हैं उस भांति पूजन यजन करके भोग प्रसाद अर्पण करके विसर्जन करें। चावल लेकर के कि लक्ष्मी कुबेर धर्म सरस्वती का वास हमारे घर में हो, बाकी सभी देवी देवता जगत कल्याण के लिए अपने अपने स्थान को वापस जाएं। इस भाव से चावल छोड़ना चाहिए। और माता जी को प्रसन्न करने के लिए जो आप जौ बोए हैं, ज्वार डाले हैं, जौ के ऊपरी हिस्से को जो पुलुई होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, कल्ला होता है, उसको 9 तोड़ लें और तोड़ करके माता जी को दोनों हाथ में ले करके अर्पण करें कि हे भगवती, जैसे जौ हरा भरा है ऐसे ही हमारा परिवार सदैव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हरा भरा रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए, माता जी के चरण में डाल दीजिए। और विसर्जन के लिए चावल ले करके कि लक्ष्मी कुबेर धर्म सरस्वती का वास हमारे घर में हो, बाकी सभी देवी देवता जगत कल्याण के लिए पुनः अपने अपने स्थान पे जाएं। तो जहां आपने स्थापना की है, जो आपके यहाँ प्रतिदिन पूजन करने वाली प्रतिमा है उसको हटा दें, गंगा जल आदि है तो उसको भी हटा दें। जो जिन देवी देवताओं को आपने बुलाया है, जैसे गणेश को आपने बुलाया है, गौरी को आपने बुलाया है, आवाहित किया है, वरुण देवता को आवाहित किया है, नवग्रह को आवाहित किया है, षोडश मातृका को आवाहित किया है, तो चावल लेकर के यान तो देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च आवाहिताः देवाः स्वा स्वा स्थानम गच्छन्तु लक्ष्मी कुबेरम धर्मम सरस्वतीम च विहाय। वही चावल जो है सभी देवताओं के ऊपर डाल दीजिए। और इसके बाद जो आप भोग प्रसाद अर्पण किए हैं माता जी को, वही भोग प्रसाद ले करके ग्रहण कर लीजिए, वही आपका जो है पारण होता है। और भगवती को प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी।